जय गुरुदेव। आज 3 अगस्त 2025 का दिन और ये गुरुवार का संदेश बचत का आप तृतीय भाग सुन रहे हैं। शशि दीक्षित जी जो कानपुर से आकर के पधारी हुए हैं, गाँव बुढ़वारी, तहसील नदवई, जिला भरतपुर, राजस्थान से गुरुवार का संदेश इस समय आप सुन रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवी के माध्यम से। आपको तो मालिक ने मन से दर्शन दिया और ये न समझो कि दया नहीं, एक से एक लोग हैं जिनको मालिक आज भी संभालते हैं। आप भी ये न सोचो कि स्वामी जी भय नहीं। स्वामी जी महाराज रातों दिन आज आपके आगे पीछे हैं, हर पल हर जगह पर आपके साथ में हैं, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं देते कि ये आपकी बंद है। अब तो जय गुरुदेव भगवान है और भगवान हर जगह पर रहते हुए भी दिखाई नहीं देते। नारायण अभी प्रकट होंगे, प्रेमोपासन करना सीखो। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं, लेकिन अब तो पता ही नहीं कोई ब्रह्मा तो नहीं जो बता दे वो स्वामी जी आगे देखो ऐसे खड़े हुए, हर जगह हर पल आते हैं। तो हर घर में एक स्थान जरूर बनाओ। स्वामी जी ने कहा बच्चे आते हैं मथुरा में, फोटो लिया बड़ा प्यारा, कभी खूंटी में टांग दिया, कभी एक अलमारी में, कभी ऐसे। स्वामी जी ने कितनी बार कहा तुम मुझे अपना बेटा बना लो या बाप, कहा कि नहीं? तो बेटा बनाओगे तो क्या उनको सिर्फ कागज समझ के टांग दोगे? बाप बनाओगे तो क्या उनको ऐसे टांग दोगे? और उनका खर्चा उनका सब उनके लिए, इसलिए इंतजार करो, अब वो जल्दी आएंगे, ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि महाप्रलय का समय निकट, संदेश यही ऋषि मुनियों का, संहार पापियों का होना, बचना है वंश धर्मियों का। हंस लो बगलो खूब हंसो तुम, समय बहुत ही थोड़ा है, सतयुग आने के पहले अब पढ़ने वाला कोड़ा है। बहुत मजाक बनाई तुमने, बात न बाबा की मानी, सतयुग का गुरु लाए संदेशा, समझे धीर पुरुष ज्ञानी। आध्यात्म ज्ञान अब आके रहेगा, झलक रहा गुरु आंखों में, बच्चा बच्चा बोल रहा है जय गुरुदेव की वाणी को। जहाँ कहीं मेरी गलती है, प्रचार होता है, जिस समय ऐसे छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा के जैकेट पे ठंडा लिए चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है देवता उतर आए। आद्या शक्ति भगवान निरंजन ने मिलकर प्रस्ताव किया, और बाबा जय गुरुदेव ने अब तो सत्य प्रचार को तेज किया। इतना प्रचार हो रहा जय गुरुदेव नाम का, देखिए कोई भी हो जाओ, जय मथुरा कहीं के भी, लेकिन प्रचार तो जय गुरुदेव नाम का ही हो रहा ना, शाकाहारी का हो रहा। तो बाबा जय गुरुदेव ने अब तो सत्य प्रचार को तेज किया। जल्दी जागो काल देव, तुम काल फंद सबके डालो, गुरु भक्तों को छोड़ विनाश की माया जल्दी रच डालो। अखंड अटूट गुरु का नाता, गुरु शिष्य का जोड़ा है, खूब हंसे कुछ और भी हंस लो, पढ़ने वाला कोड़ा है। तो प्रेमियों पानी बनाते हैं, विष्णु जी खिलाते हैं, लेकिन शंकर जी का काम मतलब संहार शक्ति के देवता है। और इस समय शंकर जी का ही, ब्रह्मा जी तो बनाएंगे उनका काम है, विष्णु जी सबको खिलाएंगे, लेकिन जब 3 बार आपने कहा इधर में सती बुलाएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक कह रहे हैं। विष्णु ने भी आपके हस्ताक्षर कर दिया। अब तिवारा जब आपने कहा बाबा जी तो आएंगे, तो शंकर जी ने कहा आपको सबको बचाएंगे। जो जय गुरुदेव के भक्त हैं
लेकिन चोरी करके ले आए घर में तो फिर दरवाजे से गुरुदेव नाम लिखे जब बचोगे, इनको तो पता है कि तुम क्या किए। जब गुरुदेव नाम लेते हो, अपनी बीवी को छोड़कर औरों पर नजर करते हो तो डंडा दुगना पड़ेंगे। इसलिए इन देवियों को अगर सजा है पराये पुरुष पे नजर करना, तो तुम्हें भी सजा है पर नारी पर देखना। इसलिए आप स्वामी जी ने एक बार कहा मंच से, अरे देवियों, तुम्हारा भी मन होता है कि हम सेवा करें, पैर दबाएं, नहलाएं, धुलाएं, खाना खिलाएं। तो देखो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं इनका पति और ये सब तुम्हारे पति, जो जब तुम्हें मेरी याद आ जाए, तो जब तुम्हें मेरी बहुत याद आ जाए, बड़े आंसू बह जाए, तो तुम अपने पति देव से कहना, आज मेरा मन होता सुनो, चाहे जितना रोज लड़ो झगड़ो, हमारा मन कहता तुम्हें नहला दे। उन्हें बताना नहीं कि तुम्हें बाबा जी समझे, नहीं भूल के गंगा तो लाएंगे, कहेंगे तुम बाबा जी हो गए। उनको कहना मुझे तुमसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम्हें नहला दे। उन्हें खूब बढ़िया नहला धुला देना, उनके कपड़े धो देना, एक माली जो भी चाहो तुम मेरी करना, पति देव की कर देना। मुझे अगर चाहती कि मैं गौर खिलाऊं, फटकार बनाऊं, आरती करो, तो अपने पति की कर लेना। और मैं पति के अंदर तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। और एक बात स्वामी जी ने कहा कि पति पत्नी के बीच में कोई दूसरा नहीं आता, ठीक हमारे तुम्हारे बीच में कोई दूसरा ना आवे। अरे देवियों, पति तुम्हें मारने डंडा उठाए, लड़ाई झगड़ा करे, तो तुम मुझे याद कर लेना। अगर ये डंडा उठाए, डंडा एक पड़ गया, तो समझ लो पहला डंडा मेरा, दूसरा मेरा, तीसरा मेरा, 3 डंडे मैं खा लूंगा। लेकिन ऐसा काम ही नहीं करना कि लड़ाई झगड़ा हो। और पति से कहा अगर तुम्हें मारना हो तो तुम बीवी को न मार के, पत्नी को न मार के, और समय जब तुम डंडा उठाओगे, और समय तुम्हारी बीवी के अंदर मैं प्रवेश करूंगा, तुम जितने चाहो उतने डंडे मुझे मार देना। बताओ कौन मारेगा स्वामी जी को? इसलिए सबसे बड़ी दौलत आपको मिली है प्रेम की। प्रेम की दौलत मिली है। जब दुनिया से प्रेम करते हो तो अपने लड़के बच्चे बीवी परिवार में क्यों नहीं प्रेम करते हो? उनके भी अंदर तो भगवान है, उनके भी अंदर तो गुरु महाराज है। इसलिए सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहना। और अभी सावन का महीना चल रहा और 9 तारीख से सावन खत्म होगा। अच्छा, आषाढ़ सावन पानी न बरसे तो खेती होगी नहीं। और उधर क्या गाते हैं? मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। लेकिन ना आपका मन सावन भादो बना, ना आंसू बहे तो कैसे मिले? कैसे बंजर जमीन पे कुछ हो? इसलिए सावन चूक गए, कुछ दिन पहले आषाढ़ बिल्कुल चूक गए। लेकिन अब आज से स्वामी जी महाराज से विनती करना, विरह आंसू नैनों से टपके, हृदय कसक कस के, गुरु जी अंतर ज्योति जले, गुरु जी अविरल भक्ति मिले। उठत बैठत प्रेम रस डूबूं, उठत बैठत प्रेम रस डूबूं, ध्यान नहीं बिसरे, गुरु जी अंतर ज्योति जले, गुरु जी अविरल भक्ति मिले। जय गुरुदेव मेरे श्रुत गुरु स्वामी, चरणों में शत कोटि प्रणाम। ऐसी कृपा करो स्वामी जी, ऐसी कृपा करो स्वामी जी, दर्शन नित ही मिले, गुरु जी
अविरल भक्ति मिले गुरु जी, अंतर ज्योति जले नहीं जानता अलख अनामी, नहीं पुरुष सतनाम। अपना परिचय दिया आपने, अपने साथ रखे गुरु जी, अंतर ज्योति जले गुरु जी, अविरल भक्ति मिले, अविरल भक्ति मिले। जगत छोड़ प्रभु तुमको पाऊं, जगत छोड़ प्रभु तुमको पाऊं, भद्र की मार फूले गुरु जी, भद्र की मार फूले गुरु जी, आवागमन मिटे गुरु जी, सागर बूंद मिले गुरु जी, अविरल भक्ति मिले गुरु जी, आंसुअन धार बहे गुरु जी, आंसुअन धार बहे। इसी राजस्थान की बात है। बहुत पहले जब स्वामी जी लाइन में दर्शन देते रहे, जाड़े का महीना था, स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे थे। एक राजस्थान की बहन, ये तो मुझे नहीं याद कि मेवाड़, चित्तौड़ या जोधपुर कहाँ की थी, लेकिन वो एक इतना बड़ा डिब्बा, कम से कम 1 किलो घी रहा होगा, स्वामी जी के पैर पकड़े और कहा स्वामी जी अपना घी लो। कहा बच्ची ये घी कैसा? कहा स्वामी जी आप मेरे यहाँ गए थे साइकिल चलाते हुए। अच्छा मैं साइकिल चला के गया था तो क्या हुआ? कहा स्वामी जी आप मेरे यहाँ गए, मैंने कुमार को पहचाना, आप साइकिल चला के मेरे यहाँ गए और जब मैंने चारपहिया डाली तो उसमें बैठे रहे, तखत बिछाया तो बैठे रहे, कहा बोरा बिछा दो उसे मैं रहूंगा। आपको जमीन पर बोरा बिछा देंगे, आप उस पर रहे। और आप कहा कि गाय का घी लेके आओ तो मैंने कहा सरकार घी नहीं है, तो कहा मथुरा में लेके आना देना मुझे। आप एक रात रुके भी, भोजन जन किया और सवेरे चले आए साइकिल से। स्वामी जी मुस्कुराए, कहा रे बच्ची बहुत पहले जब संगत नहीं थी साथ में, जब इतने प्रेमी नहीं थे, तब तो मैं साइकिल चला के हर प्रांत हर जिलों में खूब घूमा, लेकिन अब तो मैं अकेले कहीं निकल नहीं सकता हूँ। अगर कहीं भी निकल जाऊँ तो संगत मुझे घेर लेती है, कहाँ के लोग पहचान जाते, ओ बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, मैं अकेले यहाँ कब गया? अरे हमको पहचाना था। अच्छा कैसे पहचाना कि मैं आया था? क्या स्वामी यही बात, यही सर के कपड़ा और ऐसे चाल था? अच्छा ये बता बच्ची कि मेरी आंखों को देखा था? कहा स्वामी जी जब घी नहीं मिला, मेरे घर में घी नहीं था, जब मैंने आपको जय गुरुदेव, जब मैंने घी आपको नहीं दिया उस समय मैंने देखा कि आपकी आंखें लाल लाल थी। स्वामी जी ने कहा बच्चा मैं वो नहीं था, ये काल, ये त्रिलोकीनाथ बहकाने के लिए, तुमको भ्रमित करने के लिए मेरा भेष बना लेगा, मेरी चाल ढाल निकाल देगा, आवाज भी ले लेगा, लेकिन मेरे आंखों की नकल नहीं कर सकता। तो प्रेमियों अभी जब हमारे या वैसे भी आप फोटो को एक तक देखना, आरती में है दृष्टि जोड़ नित आरती गाऊं, राधा स्वामी जी की किताब में है दृष्टि जोड़ नित आरती गाऊं। आप मंच पे आते ही प्रणाम करते पहले आके, क्योंकि मंच पर विराजमान बैठे हैं तो पहले आकर के उन्हें हाथ जोड़ के एक तक देखो उनकी आंखों में, पता नहीं
क्योंकि इतनी देर से सत्संग और आप इतनी प्रार्थना हमारे आने के पहले भी करते रहे, तो क्या ऐसे वैसे हैं? अरे हमें तो नाज है कि हमें ऐसा गुरु मिला कि दुनिया दिले फोटो कहता है, वो फोटो नहीं, हमारे जय गुरुदेव जी विराजमान होते हैं। अब इसकी भी महिमा आपको बतावें। 1954 की बात है। 1954 कब, कितने साल हो गए, इतनी बड़ी संगत नहीं थी। स्वामी जी साइकिल से चलते थे और एक टूटी फूटी पुरानी जीप थी, और मथुरा आश्रम पर जहाँ कृष्णानगर है, वहाँ दादा गुरु जी का परिवार और दो प्रेमी, कभी कानपुर कभी जौनपुर कभी कहीं के कभी कहीं के, दो प्रेमी हर वक्त स्वामी जी रखते थे कि मेरे गुरु जी के परिवार को आटा पिसाने, सब्जी लाने या कोई भी घर का काम न करना पड़े, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मेरे गुरु के परिवार में। देखो कितने गुरु महाराज ने अपने गुरु को कितना प्यार किया कि मेरे गुरु का परिवार है, मेरे गुरु के बच्चे हैं, इन बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो दो प्रेमी थे उस समय, मेरे पास आज भी वो फोटो हैं। ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे पट्टा जैसे होते, और उसमें स्वामी जी महाराज की काली दाढ़ी, नीचे फोटो के नीचे लिखा रहता था परम संत स्वामी जी का नाम, जय गुरुदेव प्रचारक धर्म प्रचारक संघ, संस्था नहीं था, संघ, चिरौड़ी नहीं, वो कृष्णानगर मथुरा। तो ऐसे ही मथुरा में 3 पर्चे, वो भाई गेहूं पिसाने जा रहा था, तो साइकिल से जा रहा था, तब मथुरा में ये गलियां ये सब इतने पक्के नहीं बने थे, इतनी नालियां पक्की नहीं बनी थी। तो उसमें 3 फोटो देखा, तो 2 फोटो तो नाली में पड़े थे, नाली जहाँ कितना कीचड़ काचड़ गंदा बदबू। तो उसने साइकिल खड़ी की, दोनों पर्चे उठाए, कागज और डंडे से निकाल के फिर उनको जाके धोया और सुखवाया, और सुखवा के लपेट के जेब में रख लिया। और आगे गया तो एक फोटो कूड़े में थे, तो उसको झरियाया और सब माथे लगाया, रख लिया। गया गेहूं में पिसा के लाया, लेकिन अनमन हो गया, मतलब अब बेचैन हो गया। 1 हफ्ते के बाद जब स्वामी जी महाराज आए, अब वो रोज ध्यान भजन शिविर में गए कि स्वामी जी आएंगे तो उनसे बताने हैं, उनसे कहेंगे कि स्वामी जी फोटो न छपवाना गया। तो एक दिन स्वामी जी तो अंतर्यामी जान गए कि इसके दिल में क्या, वो अपना छोटा सा शीशा लिए और साबुन लगाए और साफ दाढ़ी सफेद साबुन से ऐसे रेजर चला रहा था, एक तरफ की बन गई थी, एक तरफ की बाकी। तब तक एक प्रेमी आया, कहा तुरंत तुमको स्वामी जी ने बुलाया है। तो उसे होश नहीं, वो पुरुष हाथ में और वो शीशा और वो जो ब्लैक कलर का पैसा लिए पहुंच गया। जी हजूर, अरे कहा बच्चा जल्दी इसको बना के आओ, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो गया, 1 सेकंड फटाफट करके आ गया। स्वामी जी तो तुम्हें भी तो हमसे कुछ कहना है? हाँ, लेकिन पहले आपको स्वामी जी के पहले तुम बोलो। तो पहले कहे आप बोलो, स्वामी जी ने उसके एक ऐसे प्यार से लगाई, कहा पहले तुम बोल, तुझे कुछ कहना है? जब 1 हफ्ते से तेरा ध्यान भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ कहना है, बोल मुझसे क्या कहना है। तो उसने जेब से निकाला पर्चा स्वामी जी का, कहा स्वामी जी ये आपका फोटो है? कहाँ है, इसमें क्या शंका है? कहा ये फोटो नाली में पड़ा, कूड़े में पड़ा, और आपका फोटो नाली में कूड़े में पड़े और मैं देख लूं, उसे रहा नहीं गया। कूड़े से साफ करके, कीचड़ से साफ करके लाया हूं। अब हम बता रहे हैं आपसे, जैसे कोई बाप अपनी बेटे को डांटे, तो मैं बता रहा हूं आपसे, कहे दे रहा हूं, आप अपना फोटो नहीं छपवाना। स्वामी जी ने कहा बच्चा ये तो कागज है,
ये तो कागज है, मैं तो हूं नहीं कहा, ये कैसे? अरे आपका फोटो तो है, आपका फोटो नानी पड़ा है, ये ठीक नहीं, आप छपवाना नहीं हो। स्वामी जी ने कहा अरे बच्चा, मैंने तो छपवाया नहीं। कहा तो आपका फोटो फिर किसने छपवाया? कहा ये बांटने वालों ने। तो आप बंटवाना नहीं, आपका फोटो नानी पड़ जाए और हम देखें आप मेरे भगवान हैं। जय गुरुदेव नाम आप लेते, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, और वो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और आप हाथ जोड़े और वो फोटो गंदा पड़ा रहे और खूब रोया। स्वामी जी महाराज ने उसके आंसू पोंछे, उसके अपने कपड़े से आंसू पोंछे, उसको सीने से लगा दिया। कहा बच्चा, तेरा प्यार मेरे शर्मा थे। जब मेरे बच्चे मेरे फोटो से इतना प्यार कर सकते हैं तो मुझसे कितना प्यार करते होंगे। कहाँ गया वो प्यार? है गुरु बहन और गुरु भाई आपस में नित करें लड़ाई, कहाँ गया वो प्यार? तो इन्हीं से हमें कहना है, कमी जो प्यार में मेरे गुरु तुम पूर्ण अब कर दो। बनो इस दिल की तुम धड़कन मेरे गुरुदेव जी प्यारे। तुम्ही संसार खुशियों के, तुम्ही भगवान हो दिल के। न सुना हो सदैव आसन मेरे गुरुदेव जी प्यारे। सरकार जो मुझ में कमी है उस कमी को आप पूरा कर दें, लेकिन ऐसी कमी पूरा कर दें कि हमें आपसे, आपको तो हमसे प्यार है, लेकिन हमें आपसे प्यार हो जाए, आपका दर्शन दीदार हो जाए, बस यही तमन्ना है। लेकिन सत्संगी भाई, सरकार ये देना वो देना वो देना, अरे उसी माया जाल में फंसे हो। तो प्रेमियों, जो हम लोगों ने गलतियां की उस गलती की माफी मांगे और आज से संकल्प लें कि जिस धरती में आपने मुझे जन्म दिया, जिस धरती पर जन्म दिया जहां एक भक्त मीरा आंसू बहाती रही अपने गिरधर गोपाल के लिए, गिरधर गोपाल का दर्शन भी उसे नहीं मिला था, लेकिन आपने तो मुझे मिले, आपका दर्शन मिला, आपके साथ होली खेली, आपके साथ काफिले में रहे, आपके साथ भंडारा में, गुरु पूर्णिमा में, और आपके साथ भंडारा क्या कहां कहां खुद दौड़े, तन मन धन से लगे रहे। लेकिन आज इतनी दूर चले गए कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती। अगर आपको मेरी याद आती है तो दर्शन दे दो, दर्शन दे दो सरकार। नहीं खाना नहीं खाएंगे, चलो एक दिन ही करके देखो, अगर ना जाए तो कहना। अरे बच्चा कह देता है कि मुझे ये मोबाइल नहीं दिया ना तो हम जा रहे हैं घर छोड़ के, मुझे अगर ये नहीं दिया ना, ये जैकेट नहीं दिया, पैंट नहीं खरीदा, या ये इसमें सामान दी तो हम घर छोड़ के जा रहे, तो तुम पूरी करते हो कि नहीं? ठीक उसी तरह से अगर हम स्वामी जी से कह दें कि अगर सरकार आप दर्शन नहीं दोगे, अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो हम भी आपके किसी भी उसमें नहीं पूछ देखना। अरे इनको चैन नहीं मिलती, जरा एक बार लड़के देखो भैया, हम दूसरों तो नहीं गए, जब तो लड़ जाते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते अच्छा भी होता। तो प्रेमियों, आज मेरी उम्मीद नहीं थी कि हम आ पाएंगे। 4:55 पे कानपुर में गाड़ी आई, 2 बजे रात में थी आने को। अब 4:55 तक हम किस तरह से कैसे जाग करके गाड़ी से निकल जाए, अब आ रही। उसके बाद गाड़ी में सोते रहे चूंकि रिजर्वेशन था, और यहाँ आने के लिए इतना बेचैन, और जैसे हम आए तो न भूख लगे न प्यास, बड़ी मुश्किल से जल्दी से नहा के बसी होकर जल्दी प्रेमियों से मिले।
क्योंकि देर से आए, दूर से आए, लेकिन आपका दर्शन मिला, माता पूरा हुआ। फिर आगे भविष्य में अगर आप लोग मुझे बुलाएंगे जब कभी, तो फिर आपका दर्शन करेंगे। और सबसे यही विनती है, हर देवी राजस्थान की, चित्तौड़ की, अरे ये देवी स्वामी जी ने कहा राजस्थान में कृष्ण के राम के मंदिर नहीं, लेकिन सतियों के चौरे मिलते हैं, सतियों के मंदिर मिलते हैं। तो देश बचावे तीन जन, सती संत और सूर, देश बचावे तीन जन, सती संत और सूर, और देश मिटावे तीन जन, कायर कुलटा कूर। एक तरफ कायर कुलटा कूर है कि आप गांव जाते प्रचार करने, जय गुरुदेव वाले हैं, चलो यार, और मछली की दुकान खोल दिया, और एक बोतल के लिए 10 बोतल ले आओ, और गुंडागर्दी बढ़ जाती है। लेकिन सत्य में जयते, आखिर में विजय किसकी होती है? सत्य की। तो हमारी विजय होगी, धर्म का झंडा लगेगा घर घर में। सती वाले के पहले हर घर में झंडा लग जाएगा, हर जुबान से सबके मुख से आवाज निकलेगी, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। क्योंकि स्वामी जी का वचन है कि घर घर झंडा होगा, सबकी जुबान से जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सत्य का दर्शन होगा। तो आप सभी लोग अपने घरों में रोज ही जो भी रूखा सूखा बने भोजन गुरु महाराज को भोग लगाओ, और जो भी जिसके विचार सभी लोग अपने साथ उनको हाथ में रखे, चलते फिरते उठते बैठते, जैसा मैंने भी कहा, उठत बैठत प्रेम से गुरु, उठत बैठत प्रेम से गुरु, ध्यान नहीं बिसरे गुरु अंतर भर निकले। अब मेरे द्वारा कोई शब्द निकले हूँ, आप लोगों को बुरा लगे हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। वो काम है माताओं बहनों, आप लोगों से निवेदन है, आरती करवाओ, प्रार्थना है, तुम रोक दो ना, ऐसा है वो सारे हो बस है वो खुद ही बोल दो बस। हाँ तो ऐसा गुरु महाराज की भक्ति में भी आप आगे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मैं 10 करोड़ कहता हूँ, मेरे बच्चे 10 करोड़ हो गए, तो 9 करोड़ जब मिला है तो 1 करोड़ लेते हैं सब। तो वो कितनी बड़ी दया कर दी। और एक बार मंच से स्वामी जी ने एक देवता नहीं कहा कभी, लेकिन तुम्हें देवियों कहा। आप सभी लोग धन्य हो, और इसी में मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि आपका दर्शन मिला। लेकिन सावन के कुछ दिन रह गए, और अभी आ रहा एक दिन रक्षाबंधन। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक बार राखी तुम भाइयों के बांधती हो, मिठाई खिला देती, फिर कहती ये लेके वो लेके, और अच्छा मैं करता हूँ। जब कोई मुसीबत आई, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव रक्षा करो, जय गुरुदेव रक्षा मैं करूँ राखी भाई के। तो पहली राखी मुझे बांधना, सबसे पहले अगर भाई के बहन राखी बांधने चले तो भाई कहते पहले ये राखी स्वामी जी को छुपा के रहो, उनको राखी बांध के आओ, उनको छुप के आओ। तो प्रेमियों, हर घर में स्वामी जी महाराज के चित्रों में आप राखी पहले छुआना और बांध देना, तो फिर अच्छा वो करते हैं। उनसे सारे रिश्ते, माता पिता बंधु भाई सब कुछ वही है। तो पहले राखी का अधिकार उनको, बाद में प्रसाद के रूप में हमको आप अपने हाथों में बहनों से राखी बंधवाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का। के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं।
महाराज से प्रचार करें, सबके अंदर प्रेम भाव भक्ति जुड़े और सभी लोग मिल करके अपने घरों में नित्य रोज आरती पूजा भजन ध्यान करें। और जब भी कभी प्रचार कार्य के लिए कहीं भी आवाज लगे, इस प्रचार कार्य में आप सम्मिलित हो, यही मेरी शुभकामना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव चैनल नदवी कोड से साधुवाद साधुवाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और आप ये तीसरा भाग इस समय देख रहे थे। जय गुरुदेव।